हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ इंग्लिश क्लास। बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं, हम अपने पिछले सेशन में पोएम पढ़ रहे थे द एलिफेंट। पोएम हमने पढ़ ली थी, एक्सप्लेनेशन कर लिया था एंड साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए थे। आज हम इसी चैप्टर से जुड़े कुछ और एक्सरसाइज पार्ट को देखेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइजेज ऑफ द चैप्टर द पोएम द एलिफेंट। सो लेट्स सी द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस पोएम। लिसन एंड रिपीट। क्या मतलब हुआ इसका कि सुनिए और रिपीट कीजिए। तो मैं हर लाइन में जो शब्द हैं उनको बोलूंगी और आपको रिपीट करना है। लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रिपीट देम अलाउड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, सॉन्ग, अलोंग, रॉन्ग। अब आप लोग बोलिए, सॉन्ग, अलोंग, रॉन्ग। वेरी गुड। सेकेंड लाइन, वे, मे, से। अब आपकी टर्न, वे, मे, से। वेरी नाइस। थर्ड लाइन, टोज, नोज, रोज। अगेन, टोज, नोज, रोज। देन नेक्स्ट, चिन, पिन, बिन, chin, pin, bin. And the last line, pears, ears, cheers. Pears, ears and cheers. वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे से बोला आप लोगों ने। देखिए बच्चों, इन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? हमने जो एक एक लाइन में बोले, इनको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स। ठीक है, जो एक जैसे साउंड करते हैं, वी से देम राइमिंग वर्ड्स। आइए आगे पढ़ते हैं अब। रीड एंड लर्न, यानी कि पढ़ो और याद करो। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जानवरों को हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, पेट्स एंड फार्म एनिमल्स। तो कौन कौन से होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर, पेट्स यानी पालतू, और फार्म एनिमल्स जो कि हम फार्म में रखते हैं, खेतों वगैरह में रखते हैं। नेम्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स हैव बीन ग्रुप्ड बिलो एज वाइल्ड, पेट एंड फार्म एनिमल्स। तो यहाँ पे कुछ ग्रुप दिए हुए हैं, एनिमल्स की पिक्चर्स दी हुई हैं और उनके नेम्स दिए हुए हैं। आइए देखते हैं उनको और समझते हैं कौन से वाइल्ड है, कौन से पेट है और कौन से फार्म एनिमल्स हैं। सबसे पहले वी विल रीड अबाउट द वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, देखिए ए में लिखा है एलिफेंट। एलिफेंट आप जानते हैं कैसा होता है। बी लिखा है टाइगर, दिस इज कॉल्ड अ टाइगर। सी इज अ लायन, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लायन। देन डी इज मंकी, बंदर जो होता है ना, मंकी। एंड ई इज अ स्नेक, स्नेक यानी कि सांप। तो ये जो 5 एनिमल्स हमने पढ़े, ये किस में आते हैं? हमारे वाइल्ड एनिमल्स में आते हैं। देन कम्स आवर पेट एनिमल्स। हमारे पेट एनिमल्स यानी जो पालतू जानवर है, कौन कौन से हैं? अगर हम पेट का नाम लेते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? डॉग। यस, वेरी गुड, डॉग। तो ए में लिखा है डॉग, देखिए डॉग का फोटो बना है। बी कैट, इसके बाद आती है बिल्ली, हमारी म्याऊ म्याऊ करने वाली बिल्ली। देन कम्स पैरेट, है ना, पैरेट को भी पालते हैं लोग। पिजन, पिजन यानी कि क्या होता है? डी में लिखा है पिजन, ये कबूतर, बहुत ही आसानी से दिखते हैं हमको कबूतर। एंड ई में लिखा है रैबिट, रैबिट यानी खरगोश, खरगोश को भी कई लोग पालते हैं। सो दीज आर पेट एनिमल्स, डॉग, कैट, पैरेट, पिजन एंड रैबिट। एंड लास्ट इज फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स कौन कौन से? काउ। ठीक है, देखिए ये काउ की पिक्चर बनी है ए पे। बी पे है शीप, ये देखिए भेड़। देखिए ये जो हम फार्म में पालते हैं वो हमें किसी न किसी तरह से मदद करते हैं। जैसे कि काऊ, गाय दूध देती है, शीप जो होती है उससे ऊन मिलता है, फिर जो मुर्गी होती है उससे अंडे मिलते हैं। इस तरह से हर एनिमल का कुछ ना कुछ यूज होता है ना। फिर सी पे है हैन, ओके, हैन। डी पे हो गया हॉर्स यानी घोड़ा, एंड ई पे हो गया पिग यानी कि सुअर। तो इस तरह से हो गए हमारे काऊ, शीप, हैन, हॉर्स एंड पिग, फार्म एनिमल्स। देखिए लिस्ट तो बहुत ही लंबी है इन एनिमल्स की। यहाँ पे कुछ 5 एनिमल्स के नाम एंड पिक्चर्स आपको दिए गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, बड़ी मजेदार सी एक एक्सरसाइज है, वर्ड पावर में। कंप्लीट द वर्ड पजल यूजिंग द पिक्चर क्लूज। देखिए यहाँ पे पजल आपने इस तरह के कभी सॉल्व किए हैं बच्चों? मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में आते हैं पजल्स, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास पिक्चर्स दी हुई हैं और इन पिक्चर्स को देख के हमें ये पजल्स सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले देखिए हम देखेंगे जो नंबर है और जो डाउन, डाउन यानी क्या? नीचे, एरो बना हुआ है नीचे, तो ऐसे जाएगा। 1 नंबर पे क्या बना है? अभी हमने नाम पढ़े थे सारे, इसको क्या बोलते हैं मुझे बताइए फटाफट। यस, दिस इज अ मंकी।
तो आपको 1 नंबर पे क्या लिखना है, मंकी लिखोगे आप इस तरह से, MONKEY। कैसे लिखोगे, यहाँ पे आएगा M, सेकंड पे आएगा ONKEY, ठीक है ना। तो 6 लेटर्स हो गए, MONKEY, मंकी। इस तरह से आपको लिखना है मंकी। सेकंड नंबर पे देखिए क्या है, ये है टाइगर, है ना। तो आप यहाँ पे लिखोगे टाइगर, स्पेलिंग देखिए TIGER। कैसे लिखोगे, टी यहाँ पे आएगा फर्स्ट लेटर, IGER, इस तरह से लिखोगे टाइगर। देन थर्ड, ये थर्ड नंबर पे क्या दिख रहा है आपको, कैट, है ना। तो 3 नंबर देखिए कहाँ पे लिखा है, डाउन में, ये रहा। यहाँ पे आप लिखोगे कैट, CAT, कैट, CAT, कैट। देन द फोर्थ नंबर, फोर्थ में देखिए क्या है, दिस इज अ पैरेट, तोता है ये। तो आप फोर्थ पे, यहाँ पे देखो फोर्थ नंबर लिखा है, पैरेट लिखोगे इस तरह से, PARROT। तो PARROT, इस तरह से आपका आएगा पैरेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका, व्हाट इज दिस, दिस इज अ शीप, यस दिस इज अ शीप। तो 5 नंबर पे आप यहाँ पे लिखोगे शीप, SHEEP। तो S यहाँ पे, H यहाँ पे, EEP, शीप आएगा। तो ये तो हो गया हमारे डाउन के। अब अक्रॉस, अक्रॉस यानी कि ऐसे जो लिखा जाएगा। तो अक्रॉस में फर्स्ट पे लिखा है, ये क्या है, ये तो हमने पिक्चर भी नहीं देखी, क्या आप पता कर सकते हो, इसको हम कहते हैं आउल, उल्लू जिसको बोलते हैं, 1 नंबर पे। तो अक्रॉस पे 1 नंबर देखिए, यहाँ पे आप इस तरह से लिखोगे आउल, OWL, आउल आ गया। नाउ सेकेंड नंबर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस इज अ लायन, LION, लायन। तो 2 नंबर यहाँ पे लिखा है, देखिए LION, लायन, यहाँ पे आप लिखोगे लायन। देन नंबर 3, अब 3 नंबर पे कौन सी पिक्चर बनी है, एलिफेंट, ठीक है। एलिफेंट की स्पेलिंग थोड़ी सी बड़ी है, बट इस पोएम का तो टाइटल ही एलिफेंट है। तो एलिफेंट लिखोगे आप ELEPHANT, इस तरह से यहाँ पे आएगा एलिफेंट, ठीक है। देन नंबर 4, 4 नंबर पे आता है अपना हॉर्स, ठीक है। तो ये आ गया हॉर्स हमारा, यहाँ पे लिखेंगे आप HORSE, ठीक है। हॉर्स की स्पेलिंग आपको दिख रही है, HORSE, इस तरह से आप लिखोगे हॉर्स। और लास्ट है आपके अक्रॉस में, ये क्या है, ये है हेन, HEN, हेन। तो यहाँ पे था आपका H आया था, HEN, हेन। इस तरह से आप ये क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करोगे और लिखोगे। थी ना मजेदार सी एक्सरसाइज, आपको मजा आया ना करने में, तो अपने फ्रेंड्स को भी बताना ही। अब देखिए लेट्स टॉक, इसमें क्या करना है आपको, राइट योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड पुट इट ऑन द राइट साइड ऑफ योर चेस्ट। क्या करना है आपको, एक छोटे से पेपर पे आपको अपना नाम लिखना है, और क्या करना है, पुट इट ऑन द राइट साइड ऑफ योर चेस्ट। चेस्ट क्या होता है, आपकी जो छाती होती है उसको चेस्ट बोलते हैं, उसको आपको राइट साइड पे आपके लगाना है, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे। फिर द टीचर विल कलेक्ट ऑल द पीसेस ऑफ पेपर, जम्बल देम अप। टीचर क्या करेगी, सारे पीसेस ऑफ पेपर आपके ले लेगी और उसको जम्बल कर देगी, यानी कि एक साथ मिला देगी, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम, और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी अलग अलग। Now each one of you will go around the class and find out who your piece of paper has. अब आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, मैडम ने तो सबको बांट दिए, ठीक है। अब आपके नाम की चिट जिसके पास है, आप उसके पास जाओगे, ठीक है। और मतलब देखोगे किसके पास आपके नाम की चिट निकली। आस्क योर फ्रेंड्स, फिर आप अपने दोस्तों से पूछोगे, है ना, उस बच्चे से, डू यू हैव माई नेम स्लिप विद यू, यानी कि आप एक एक बच्चे से पहले जाके पूछोगे, डू यू हैव माई नेम स्लिप विद यू, यानी क्या तुम्हारे पास मेरे नाम की स्लिप है। क्या होगा इससे बच्चों, आप सोचोगे ये क्यों करें, इससे आपको इंग्लिश बोलना आएगा, ठीक है ना, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। तो आप एक एक बच्चे से जाके पूछोगे ये सवाल। फिर सपोज जिसके पास होगा स्लिप तो वो क्या कहेगा, आंसर योर फ्रेंड्स क्वेश्चन एज। जिस सामने वाले के पास अगर होगी स्लिप तो वो क्या बोलेगा, यस आई हैव, और अगर नहीं होगी तो नो आई डोंट हैव। इसी तरह से अगर आपसे कोई ये सवाल पूछता है तो आप भी इसी तरह से यस या नो में जवाब दोगे, है ना मजेदार सा प्रोसेस। तो इसको आप कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, मजा आएगा। खूब सारे फ्रेंड्स हो तो और मजा आएगा। अब बच्चों इसकी एक एक्सरसाइज जो बच गई है, आइए उसको भी करते हैं। So children, if you see in your book, there is an exercise of
लेट्स राइट की एक एक्सरसाइज है, यानी कि आप लिखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, उससे हमें फिल करना है ब्लैंक्स को। क्राउड, एलिफेंट, कार्गो, सॉन्ग, वे, लाफ्टर एंड चिल्ड्रन, ये कुछ शब्द हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया गया है, आपकी जो पोएम हमने जो पढ़ी है जो अपने पिछले सेशन में, उसी से लाइंस ली हुई है और करेक्ट वर्ड आपको करेक्ट स्पेस पे भरना है। ठीक है, तो आपने पोएम अगर अच्छे से सुनी होगी, पढ़ी होगी, तो आप भर सकते हो बड़े आराम से। Here comes the elephant swaying along with his cargo of children। ठीक है, तो फर्स्ट में आ गया एलिफेंट एंड सेकंड में आ गया कार्गो। All singing a song, थर्ड में आ गया सॉन्ग। To the tinkle of laughter, फोर्थ में आ गया laughter। He goes on his way and his cargo of children have crowned him with May। तो इस तरह से आपने लिखा एलिफेंट, कार्गो, सॉन्ग, लाफ्टर, वे, चिल्ड्रन एंड क्राउन। तो ये आपको इस तरह से सारे जो वर्ड्स हैं सही जगह पे आपको भरने हैं और लर्न करने। तो बच्चों आज हमने ये पोएम पूरी पढ़ ली है और इसके जितने भी एक्सरसाइज पार्ट हैं सब हमने कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन गो थ्रू आवर आस ऐप, जो हमारा आस विद्यालय का जो ऐप है उसमें आप जाइए और अपनी क्वेरीज आप उसमें वहां पे पूछ सकते हैं। क्वेरीज का जो सेक्शन है उसमें जाके इसी अब नोट के साथ मैं आज आपसे आज्ञा चाहती हूँ। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू चैप्टर। Till then, bye. Have a nice day and take care of yourself. Thank you.